ओ ऐसाई जन्नत में आपका मुस्तकबिल आपका इंतजार कर रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या कितनी दूर चली, ये हमेशा करीब ही होता है। जन्नत में पहुंचोगे या जहन्नम में पड़ोगे, अगर आप ये जान कर जिंदा रहेंगे तो आप अमीर हो जाओगे। जान कर ना जियोगे तो बेवकूफ बनोगे। ये छूटे दिन है लेकिन अब दीन नतीजा फैसला आपके हाथ में। तेरे दिल में रोशनी हो या तारीकी, इस हकीकत को जानिए इसे हर सांस के साथ। याद रखना कर आप आवाज सुनते हैं, जो आपको पुकार रहे हैं तो अभी इसके पास वापस आ जाए। तुम अपनी आंखों के सामने खड़ी औरत को देख रहे हो भाई, तुम्हारी नजरों का कोई रुख नहीं, आपके आमाल के कोई कीमत नहीं है। होश का जहर लगलते हुए ऐसे मोहब्बत कह रहे हो, ये किस कसम की तस्वीर है। तुम अपने दिमाग में तारीकी पैदा कर रहे हो। औरत गड़ियां नहीं होती, औरत जिंदगी है भाई। तुम माँ की शक्ल बहन की शक्ल एक औरत के दिल में आप पर भूसा है। लड़की एक रूह है, ये किसी की मिल्कियत नहीं है। तुम औरत के जिस्म को छूते रहो, तुम उसकी रूह को तकलीफ दे रहे हो। रहे हो सब कुछ धोखा दे, सब कुछ विधा का कलाम है। ख्वाहिश की राह नई ख्वाहिश आपको आग लगा देती है। अपनी माँ का तस्वीर करी, अपनी बहन को याद करो, अपने हाथों के सख्ती के बारे में सोचो सोचो के अगर वो इनकी आंखों में होते तो क्या होता। जब गुनाह के बंधन धर जाए
बच्चे का रोना क्या सुनाई दे रहा है। दिल की दीवारें लर्ज रही हैं या वो पत्थर बन गए हैं। खुदावंद यीशु के पास आई, आज एक कदम उठाओ भाई, अपने गुनाहों का बोझ छोड़ दो। वहाँ और रोशनी की तरफ चलते हैं। हमें मुत्तहद होना चाहे जब तक हम जिंदा हैं, सबके साथ रहें। अगर तुम इस दुनिया में माँ छुपा लोगे तो जन्नत में कैसे इकट्ठे रहोगे, आप परेशान होंगे और अपने भाइयों को परेशान करेंगे। ठीक है एक साथ रहने के लिए वापस आओ। हमें मसीह में दिए गए खजाने नहीं मिल सकते, आइए हम मसीह की रूहल कुद्दस में एक साथ रहें। हमें उस दुनिया की तरह रहने दो, अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो जन्नत में कैसे इकट्ठे होंगे। हमें उस दुनिया की तरह रहने दो, आए हम रूहल कुद्दस को इस हद तक गमी करे कि ये दुनिया को दास कर दे भी। क्या दूर रहने का कोई फायदा है, अगर आप अपने साथी भाइयों पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो आपको क्या हासिल होगा, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है। क्या अलहदगी जिंदगी में आपका मकसद है, इसके बारे में सोचो। आइए हम अपने साथी भाइयों के साथ मिलकर रहे, आइए हम उनका मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल करें। तुम माफ क्यों नहीं कर सकते, कयामत से पहले क्या हासिल करोगे, हमें क्या हिसाब देना चाहे। मसीही बरादरी करीब है, एक साथ हो। मेरा यसू जिसने मुझ पर एक नई मोहब्बत डाली है,
मेरे खुदा जिसने मुझे लाजवाल मोहब्बत दिखाई है, आपने मुझे औलिया के साथ खड़ा क्या है। तुमने मुझे अपना बना लिया है, मेरा यसू जिसने मुझे एक नई मोहब्बत डाली है। आपने मुझे अपनी रूह से मामूर क्या है, तूने अपने फजल से मुझे तसली दी है। तुमने मुझे तसली दी जब मैं अकेला था। तुम जन्नत की नेमत हासिल करने के लिए मेरी आसमानी मदद होगी। तूने मुझे वो सब कुछ दिया है जो तूने मुझे अपना वारिस बनाया है। तुम वो अमीर हो जिसने मुझे छुपे हुए खजानों से नवाजा है। मेरा यसू जिसने मुझे सयून से कायम क्या है। आपने अपनी पैदाइश नहीं देखी, इंसान तो अपनी मौत को भी नहीं देख सकता। ये कैसी अजीब पैदाइश है, ज़हन सवालात से भरा हुआ है। बताओ मरने वालों का क्या होता है, क्या मर गया क्या गए। जब मौत आती है तो दिल की धड़कन तेज होती है। लेकिन आँखें रास्ते तलाश कर रही है तुम हमेशा जिंदा रहोगे, तुम हमेशा जिंदा रहोगे। ये तकदीर तेरा है मन। मौत से डरना जिसका मजा तुम एक लम्हे के लिए चखो, उम्र भर जीने का तोहफा आगे है। तुम हमेशा जिंदा रहोगे। बाइबल कहती है कि ये फायदा है, मौत दरवाजा नहीं मंजिल है। सिर्फ जिस्म खाक में बदल जाता है, सिर्फ रूह ही एक नया रास्ता खोलती है। जब हमारे साथी मरते तो आंसू बहते थे, हम जमीन पर खड़े होकर अपना दर्द आते देवे। लेकिन एक मिनट में हम रूह बनकर उड़ जाते हैं। हम खामोशी से अपने भाइयों के साथ मिल जाएंगे। ये सांस जो सिर्फ कलम है, मोहब्बत क्यों, उसने खत्म होने वाले रास्ते के लिए इतना खौफ क्यों।
जो हमें मिलता है वो ऐसा ईत है।